हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर वी प्रसाद। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर वी प्रसाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को मैथ में लेकर के आए हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और जिसको हिंदी में हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का डेफिनेशन लिखना हो तो हम लिखेंगे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो क्या हो गया, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाज्य होती हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 4, 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, HCF बताइए, तो आप एक ऐसी संख्या को चुनेंगे जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे या जिससे ये संख्याएं पूर्णतः विभाजित होगी। तो 4 को 2 विभाजित कर सकता है और 4 विभाजित कर सकता है। ये तो 4 को विभाजित कर सकता है, 8 को भी विभाजित कर सकता है और 12 को विभाजित कर सकता है। तो ये 2 हो सकता है, लेकिन इससे अगर कोई बड़ी संख्या हो तो वो होगा, 2 नहीं होगा। तो अगर हम 4 को देखें तो 4 को विभाजित करेगा, 8 को विभाजित करेगा और 12 को विभाजित करेगा। इस 4 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो यही 4 क्या होगा, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, HCF होगा। अब आगे हम 15, 25 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जानना चाहेंगे। तो हम देखेंगे कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है। पहले तो हम देखेंगे कि ये तीनों संख्याएं किस संख्या से विभाजित होगी। उसके बाद देखेंगे कि क्या वो बड़ी से बड़ी संख्या है। तो 15 और 25 और 30 जिन जिन संख्याओं से विभाजित होगी उसको हम चेक करते हैं। जैसे 2 से केवल 30 विभाजित होगा, 15 और 25 नहीं होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 से 15 और 30 विभाजित होगा, 25 नहीं विभाजित होगा, तो 3 को कैंसिल करें क्योंकि 3 तीनों को विभाजित नहीं कर पा रहा है। 5 को देखिए तो 5 जो है 15 को विभाजित कर रहा है, 25 को विभाजित कर रहा है और 30 को विभाजित कर रहा है। ये एक संख्या 5 आई जो तीनों को विभाजित कर रही है। और इससे कोई अगर बड़ी संख्या चूज करें तो कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो 5 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर दे रहा है। तो ये 5 क्या हो जाएगा, इन तीनों का HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यहाँ पर 4 इन तीनों का HCF हो गया। तो इस तरह से हम HCF को देख रहे हैं। तो HCF पहले तो बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, और दूसरी इन तीनों को विभाजित करने वाली है। तो इसलिए 5 क्या होगा, इन तीनों का HCF होगा। यहाँ पर 2 भी तीनों को विभाजित कर रहा है और 4 भी तीनों को विभाजित कर रहा है, लेकिन 4 क्या है, 2 से बड़ा है। तो बड़ा इसमें कौन है, 4 है। तो 4 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन सी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित भी करे और विभाजित करने वाली संख्याओं में सबसे बड़ी भी हो। जैसे 15, 30 और 45 इन तीनों को विभाजित करेगा 3 भी, इन तीनों को विभाजित करेगा 5 भी। लेकिन 3 और 5 में 5 बड़ा है तो 5 क्या होगा, HCF हो जाएगा। ये तो इस तरह से अगर छोटी छोटी संख्याएं हैं तब तो हम HCF इस तरह से देख कर निकाल लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्याएं दी जाए तो उसका HCF निकालने के लिए हम 2 विधियों का उपयोग करते हैं। पहली विधि होती है भागफल विधि और दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि। तो आइए पहले गुणनखंड विधि को देखते हैं। क्या लिखेंगे, दी गई संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की 2 विधि। पहली है गुणनखंड विधि। इस विधि में क्या करते हैं
कि सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब तब तक गुणनखंड करते हैं जब तक कि उसका गुणनखंड हो सकता हो। जैसे अगर हम यहीं पर 20, 30 और 45 का हमको निकालना हो HCF, तो 20 का गुणनखंड करेंगे। तो 20 का खंडन करने के लिए क्या करेंगे, 20 में पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 10 बार में जाएगा। फिर अगर 2 कट रहा है तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 बार में जाएगा। फिर अब ये 2 के बाद बढ़ेंगे, 3 से डिवाइड होगा नहीं तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अब ये इसका 20 का गुणनखंड हो गया, 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हो गया। अगर हम 30 का करना चाहें तो 30 को इस तरह से करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कटेगा। फिर ये 15 2 से नहीं कटेगा तो 3 से करेंगे, तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा 1 बार में। तो इस 30 का गुणनखंड क्या हो गया, 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। अब बचा 45 को हम करते हैं इस तरह से, ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, कितनी बार में कट गया, 15 बार में। फिर ये 3 से कटेगा, कितनी बार में, 5 बार में। फिर अब ये 5 से कटना है तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पर 45 को आप लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये खंडन हो गया। अब इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो उसको निकाल लेते हैं। जैसे इसमें कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर हम 2 गुणे 2 गुणे 5 करें तो 2 गुणे 2 गुणे 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। 3 गुणे 5 करें तो 3 गुणे 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो केवल 5 ही ऐसा है जो तीनों में है। 5 क्या है, तीनों में है। तो यही 5 क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ 5, उभयनिष्ठ 5 क्या हो जाएगा, HCF हो गया। इसका हमने गुणनखंड किया और इस गुणनखंड में जो कॉमन है, जो सब में है, उसको लेकर के हमने बता दिया कि यही क्या है, HCF है। दूसरी संख्या है 28 और 32। तो आइए देखते हैं 28 और 32 का HCF क्या होता है। तो इसका हम खंडन करेंगे, पहले 28 का गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया, 14 बार में गया, फिर 2 से डिवाइड किया, 7 बार में गया, फिर ये 7 से डिवाइड होगा, 1 बार हो गया। तो 28 को आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब 32 हो गया, 32 करिए, पहले 2 से बांटा, 16 बार में गया, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। तो क्या हो गया यहाँ से, 32 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, ये हो गया हमारा 32। अब इसमें देखिए 2 गुणे 2 इसमें भी है और 2 गुणे 2 इसमें भी है। तो यही 2 गुणे 2 क्या होगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया 2 गुणे 2 और यही क्या हो गया, 4, HCF हो गया। तो इस तरह से हम HCF निकालते हैं। पहले दी गई संख्याओं का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है, उसी कॉमन का हम गुणा करके आंसर निकाल देते हैं, वही हो जाता है HCF। ठीक, तो ये हमारा HCF का गुणनखंड विधि हो गया। तो अब हम भागफल विधि से देखते हैं कैसे HCF भागफल विधि से निकालते हैं। तो भागफल विधि में क्या करते हैं कि अगर 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से पहले भाग देते हैं। जैसे हमारे पास 2 संख्या दी है 493 और 928। 2 संख्या हैं 493 और दूसरी है 928। इन 2 संख्याओं का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या क्या है, 928 डिवाइड किया हमने 493 से, एक बार गया 493 आ गया, माइनस किया 5 हो गया, और ये 12 में से 9 गया 3 हो गया, और ये बचा 8 में 4 गया 4, ये हो गया। ये जो रिमाइंडर बचता है इससे डिविजर को भाग देते हैं। क्या हो जाएगा, ये 493 यहाँ हो जाएगा 493, एक बार जाएगा
35 हो गया। और क्या बचा 8 और यहाँ से बचा 5 और यहाँ समाप्त हो गया। अब ये रिमाइंडर बच गया, इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे इसको। क्या करते हैं 435 को डिवाइड किया हमने। क्या करते हैं जब रिमाइंडर बचता है तो उसको उस रिमाइंडर से डिविजर में भाग देते हैं, यानी जो रिमाइंडर बचा है इसका भाग देंगे जिससे भाग दिए हैं, फिर जो रिमाइंडर बचेगा इसका भाग देंगे जिससे भाग दिए हैं, फिर रिमाइंडर देखिए बचता है, भाग दीजिए। ये 7 बार जाएगा तो 7×56 की 6 हाथ से लगा 5, 7×35 5 40। ये आंसर बचा हमारा 15 में से 6 गया 9 और ये बचा 2, ये कट गया। अब ये रिमाइंडर बचा है इसका भाग हम इसमें देंगे, क्या हो जाएगा, क्या बच गया 2 बार में कट गया 58, 2 बार में कटा ये। तो ये जिससे भाग देने पर पूरा कट जाए वही क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो यहाँ पर HCF जो हमारा होगा वो हो जाएगा 29। फिर से क्या किया हमने, जो बड़ी वाली संख्या है उसमें छोटी वाली संख्या से भाग दिए, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग दिए। 1 बार गया और यहाँ पर रिमाइंडर शेष बच गया इतना, इस शेष का हम भाग देंगे इसमें, शेष का भाग दे दिया इस वाले में। फिर 1 बार गया और रिमाइंडर शेष बच गया 58 और इस 58 का फिर इसमें भाग देंगे। तो भाग दिया हमने 7 बार गया, रिमाइंडर बचा 29। अब इस 29 का फिर इसमें भाग देंगे तो क्या बच जाएगा 2 बार जाएगा और शेष 0 हो जाएगा। तो जिससे भाग देने पर शेष 0 हो जाए वही क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो देखिए पहले तो बड़ी वाली संख्या के छोटी वाली संख्या से भाग दिए, जितना शेष बचा उसका भाग दिए इसमें, फिर जितना शेष बचा उसका भाग दिया इसमें, फिर जितना शेष बचा उसका भाग दिया इसमें, और इसके बाद जो है शेष नहीं बच रहा है तो यही जो संख्या होगी ये संख्या क्या कही जाएगी HCF कही जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम भाग विधि से HCF निकालेंगे। अभी यहाँ पर 2 संख्याएं थी, अगर 3 संख्याएं हों तो क्या करेंगे, 3 संख्या मान लेते हैं 828, 1311 और 1955। 828, 1311 और 1955 ये 3 संख्याएं दी हैं और इसका हमको क्या निकालना है HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF निकालना है। तो पहले क्या करेंगे 2 संख्याओं का HCF निकालेंगे, जितना HCF आएगा उस HCF का और इसका फिर HCF निकाल लेंगे और अंत में जो HCF आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले चलिए हम चलते हैं इन दोनों का HCF निकालते हैं। कैसे करेंगे 1955 में हम भाग देंगे किसका, उससे छोटी संख्या, इन दोनों का निकालना है। तो 1311 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1311। 1 बार गया और 1311 लिख लिया हम, क्या हो जाएगा ये 44 और ये हो जाएगा 6। फिर इसका भाग किस में देंगे, इसमें देंगे, ऐसे हम जानते हैं। इसका भाग देंगे इसमें तो क्या हो गया 1311, 2 बार चला गया तो 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 छक्के 12। घटाएंगे आप तो 11 में से 8 गया 3, ये बचा 10, 10 में से 8 गया 2 और ये समाप्त हो गया। अब इसका भाग इसमें देंगे क्या हो जाएगा 644 में भाग दिया हमने, तो भाग दीजिए 23 दूने 46, 2 बार में, 14 में से 6 गया 8 और ये बचा 5 में से 4 गया 1 और 4 उतार लिया। 8 बार में हम ले जाते हैं तो 8 तरीके 24 हो गया और 8 दूनी 16, 2 18 हो गया। ये पूरा कट गया। तो यहाँ पर 23 आ गया हमारा HCF, ये क्या हो गया HCF। अब इस 23 HCF और ये जो बचा हुआ 828 है, इन दोनों का हम फिर HCF निकालेंगे। किसका 828 का और किसका 23 का। जो HCF निकालेंगे वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे बड़ी वाली संख्या जो 828 है उसमें छोटी वाली संख्या से क्या करेंगे भाग दे देंगे 23 का। तो 3 बार जाएगा, 3 तरीक का 9 और 3 दूनी 6, ये हो गया और 12 में से 9 गया 3 हो गया, ये 7, 7 में से 6 गया 1 हो गया, 8 उतार लिया और फिर 23 से भाग दिया 6 बार, 6 तरीक 18 और 6 दूनी 12, 1 13, ये कट गया। अगर 23 से ये पूरी संख्या कट गई है 828 तो इसका मतलब 23 क्या हो गया HCF हो गया। क्या हो गया HCF हो गया।
यानी 828 और 23 का HCF 23 हो गया। और इस तरह से हमने पहले इन दोनों का HCF निकाला 23 और फिर 23 का और इसका HCF निकाला 23 ही आ गया। तो 23 क्या हो जाएगा, तीनों संख्याओं का HCF हो जाएगा, तीनों संख्याओं का HCF। तो इसमें क्या किया, अगर 3 संख्या है तो पहले 2 संख्याओं का HCF निकाला और उसके बाद जो HCF आया है उस HCF का और इस बची हुई संख्या का फिर HCF निकाल दिया और जो अंत में HCF आया वही क्या हो गया, तीनों संख्या का HCF हो गया। जैसे हमने पहले इन दोनों का HCF निकाला तो ये 23 आ गया। अब 23 और बची हुई संख्या 828 का HCF निकाल दिया और वो HCF कितना है, 23 ही आ गया। तो इसका मतलब कि 23 क्या हो गया, तीनों संख्याओं का HCF हो गया। तो ये इस तरह से अगर 4 संख्या होती, 23 HCF हुआ है, कोई और संख्या जैसे 525 यहाँ होती तो 23 और 525 का फिर HCF निकालते, फिर जो HCF आता वही अंतिम हमारा आंसर होता। तो इस तरह से 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या का HCF अगर निकालना हो तो भाग विधि से निकालते हैं। तो ये हमारा आज का HCF रहा, 2 संख्याओं का HCF, 3 संख्याओं का HCF या 3 से अधिक संख्याओं का HCF। कैसे, पहले गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में हम क्या किए कि सभी संख्याओं का गुणनखंड कर डाले और गुणनखंड में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन है या जो बड़े से बड़े गुणनखंड कॉमन है, उस कॉमन को हल करके जो आंसर आता है वही क्या हो जाता है, सभी संख्याओं का HCF हो जाता है। और भागफल विधि में अगर 2 संख्याएं हैं तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर का फिर जिस संख्या से भाग दिए जाते हैं उस संख्या में भाग देते हैं। फिर रिमाइंडर बचता है, फिर जिस संख्या से दोबारा भाग दिए जाते हैं उसमें भाग देते हैं। तो इस तरह से लगातार भाग देते जाते हैं। अंत में जब रिमाइंडर नहीं बचता है तो जिससे भाग देने पर रिमाइंडर नहीं बचता है वही संख्या क्या हो जाती है, HCF हो जाती है सभी संख्याओं का। एक और HCF निकाल के देखते हैं। जैसे 85 है और 17 है और 68 है, इन संख्याओं, इन तीनों संख्याओं का हमको HCF निकालना है। तो पहले हम इसका और इसका HCF निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। क्या हो जाएगा, 85 डिवाइडेड बाई 68, एक बार में गया 68 आ गया और ये 17 रिमाइंडर बच गया और इस रिमाइंडर का अब हम इसमें भाग देंगे 68 में। क्या हो जाएगा, 4 बार में कट गया और ये 0 रिमाइंडर हो गया। तो ये 17 क्या हो गया, इन दोनों का HCF हो गया। यानी 17 इन दोनों का HCF हो गया और शेष क्या है, 17 है। तो पहले तो 17 शेष संख्या है और 17 HCF भी आ गया है। तो HCF जो इन दोनों का है वो 17 है और शेष संख्या 17 है। तो 17 और 17 का HCF जब निकालेंगे तो वो 17 ही रहेगा। तो 17 हमारा क्या हो गया, HCF आंसर हो गया, ये हो गया। इसी में अगर 36, 90 और 108, 36, 90 और 108 का HCF आपको निकालना है। तो पहले 2 संख्या का HCF निकालते हैं। चलिए 36 और 90 को ले लेते हैं। तो 90 में क्या करेंगे, 36 से हम भाग देंगे। तो पहले तो 2 बार में जाएगा 72 हो जाएगा और ये बच जाएगा 18। अब ये रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर का भाग किस में देंगे, इस 36 में। तो ये 36 में भाग दे दिया और को बार में कटा 2 बार में, ये क्या हो गया 36, ये कैंसिल हो गया। यानी 18 से कट गया तो 18 क्या हो गया, HCF हो गया। किसका किसका, 36 का और 90 का, 36 का और 90 का HCF हो गया। कितना, 18। अब बचता क्या है, 108 बचता है। तो 108 और जो HCF आप 18 निकाले हैं इसका, इन दोनों का हम HCF फिर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, फिर बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 108 बटे क्या हो गया, 18। क्या बार में कटेगा, 6 बार में। तो 18 छक्का 108 पूरी तरह से कट गया और जब पूरी तरह से कट गया तो यही 18 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और अंत में क्या हुआ, अंतिम रिजल्ट क्या आया कि 18 पहले भी HCF आया था और इन दोनों का HCF भी 18 आ गया। तो क्या हो जाएगा आंसर में क्या हो जाएगा, 18 क्या हो गया, HCF हो गया। तो इस तरह से आप HCF को निकालेंगे। अगर गुणनखंड विधि से निकालना हो तो 36 है, 90 है और 108 है। तो पहले 36 का खंडन करिए,
36, 2 से भाग दिया 18, फिर 2 से भाग दिया 9, फिर 3 से भाग दिया 3, फिर 3 से भाग दिया 1। तो 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। अब 90 को करें तो 90 पहले 2 से भाग दिया 45, फिर 3 से भाग दिया 15, फिर 3 से भाग दिया 5, फिर 5 से भाग दिया 1। तो 90 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब 108 बचा, 108 को हम करते हैं, 2 से भाग दिया 54 हो गया, फिर 2 से भाग दिया 27 हो गया, तो 3 से भाग दिया 9, फिर 3 से भाग दिया 3, फिर 3 से भाग दिया 1। तो क्या हो गया यहाँ से, 108 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, ये हो गया। अब तीनों में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 2 इसमें भी है, 3 गुणे 3 गुणे 2 इसमें भी है, और 3 गुणे 3 गुणे 2 इसमें भी है। तो क्या हो गया यहाँ से, ये जो कॉमन है वही हो जाएगा HCF, 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 3 का 9 दूना 18, यही क्या हो गया, HCF हो गया। तो भाग विधि से भी आपका HCF 18 आ गया और गुणनखंड विधि से भी HCF 18 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो HCF होगा वो 18 होगा। तो आज हमने HCF कहते किसको है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। और निकालते कैसे हैं, गुणनखंड विधि से और भागफल विधि से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके मैथ की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।